सबका समर मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी। 24 घंटे से भी कम का टाइम रह गया है अब इलेक्शन डे में, और कल इंशाल्लाह तमाम तर आवाम निकलेगी और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि निकलें और वोट ज़रूर दें। इंतखाबात के हवाले से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कितने पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, अब मुझे इस हवाले से बात करनी है। सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे किए गए हैं और किसी भी किस्म की बदनज़मी और बदइंतज़ामी को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से क्या कुछ इकदाम किए गए हैं, इस बारे में हम जानेंगे। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्तान से मुकरम खान हमारे साथ हैं, फैसलाबाद से रिदा सिंधु ने भी ज्वाइन किया है, और कोयटा की सूरत हाल से मैं आगाह करेंगे मोहम्मद आतिफ। उनसे जानेंगे कि एग्जैक्टली उनके शहर में क्या। सबसे पहले तो खैर मैं कोयटा का ही रुख कर लेती हूँ। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी आतिफ के कोयटा की क्या इस वक्त सिचुएशन है। अगर मैं इंतखाबात की तैयारी के हवाले से बात करूँ, कितने पोलिंग स्टेशन यहाँ पर मौजूद हैं और हसास पोलिंग स्टेशन कितने हैं, और ऑफ कोर्स बहुत सारी, क्योंकि हमने बलूचिस्तान में ऐसी जगह देखी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हसास भी हैं, सो सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हैं? जी बिल्कुल, अगर कोयटा और बलूचिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पे भी तकरीबन तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो चुकी है और जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो तकरीबन 5026 पोलिंग स्टेशंस जो हैं पूरे बलूचिस्तान में कायम किए गए हैं, जिनमें जो हसास पोलिंग स्टेशंस हैं उनकी तादाद 2300 है, जबकि 1651 जो हैं वो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस है, जबकि जो नॉर्मल पोलिंग स्टेशंस है वो टोटल सिर्फ 19% जो है वो पोलिंग स्टेशन जो है वो नॉर्मल हैं। डिप्लॉयमेंट की अगर बात करें तो कोयटा समेत पूरे बलूचिस्तान में 65,000 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं, जिसमें पुलिस, FC, इसी तरह लेवीज़ और जो है वो शामिल हैं। पाकिस्तान आर्मी की डिप्लॉयमेंट भी जो है मुकम्मल कर ली गई है, और इसी तरह क्विक रिस्पॉन्स फोर्स को भी जो है वो स्टैंड बाय रखा गया है, ताकि कोई भी अगर नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो उससे फौरी तौर पर जो है निपटा जा सके। अगर ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो इंतखाबी सरगर्मियाँ जो है रात 12 बजे ख़त्म हो चुकी है, लेकिन काफ़ी महदूद पैमाने पे जो है देखने में आई, क्योंकि बदअमनी के वाक़यात इतने ज़्यादा हुए थे कि इंतखाबी सरगर्मियाँ महदूद होकर रह गई थी। लोग खुलेआम जो है इंतखाबी सरगर्मियाँ कर नहीं पा रहे थे। इंडोर जो है वो उनकी सरगर्मियाँ कॉर्नर मीटिंग्स तक जो है वो महदूद हो गई थी। अब कल चूँकि कल इलेक्शन का दिन है तो तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल है, सिक्योरिटी की भी तैनाती मुकम्मल हो चुकी है। इंतखाबी मवाद जो है उसकी तरसील का भी जो है अमल जारी है। कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इंतखाबी मवाद है, जिसमें बैलेट बॉक्स है, स्टेशनरी है, शील्ड्स है और दीगर जो सामान है वो कल तरसील कर दिया गया था। आज जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसरान के हवाले जो है वो इंतखाबी मवाद किया जा रहा है। कोयटा में 3 लोकेशंस है जहां पर इंतखाबी मवाद को हवाले किया जा रहा है, जिसमें लॉ कॉलेज है, इसी तरह बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी है, और इस तरह डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है जहाँ से इंतखाबी मवाद को जो है वो हवाले किया जा रहा है। बैलेट पेपर जो है इंटरेस्टिंग हल्के वो कौन से, जरा मुझे इन हवाले से बताएं, और कांटे का मुकाबला किन के दरमियान है? जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हल्के हैं जहाँ पे कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। कोयटा की अगर बात करें तो यहाँ पे NA 263 है जहाँ पे सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। यहाँ पे पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी जो है वो मदे मुकाबिल हैं। महमूद खान अतकजई हैं पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की जानिब से बलूचिस्तान, इसी तरह मुस्लिम लीग नून की जानिब से जमाल शाह काकड़ हैं, और पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है रोज़ी खान काकड़ को टिकट दिया गया है। साबिक सेनेटर और जो है जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा रह चुके हैं नवाबजादा लश्करी रैसानी, वो भी इस हल्के से जो है आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक पैनल बनाया है बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस के नाम से। उस पैनल के प्लेटफॉर्म से भी जो है मुख्तलिफ कैंडिडेट्स जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह NA 264 जो है वो भी काफ़ी जो है टफ यहाँ पे मुकाबला देखने को मिलेगा। यहाँ पे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के कायद सरदार अख्तर मैंगल कंटेस्ट कर रहे हैं, इसी तरह पीपल्स पार्टी के नवाबजादा जमाल रैसानी, और इसी तरह बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस के जो बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस के कैंडिडेट है वो भी इसे जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं, और जमाल तरकई जिनका ताल्लुक पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से वो भी इस हल्के से कंटेस्ट कर रहे हैं। कोयटा का जो NA 262 आपसे पूछूंगी कि जो हमारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज इनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्हीं के दरमियान आपस में कांटे का मुकाबला है, कि वहाँ पर इनकी एग्जिस्टेंस आपको ज़्यादा खास नज़र आ रही कि नहीं आ रही। लेकिन मुझे ज़रा मुल्तान का रुख करना है, क्योंकि मुल्तान में भी बड़े कुछ दिलचस्प हल्के हैं, उनके हवाले से मुझे मालूमात लेनी है। मुझे ये बताइएगा कि आतिफ क्या सिचुएशन है, क्योंकि अब सिर्फ एक दिन रह गया है, लोग कितने पम्प्ड अप आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तैयारियाँ यहाँ पे कैसी हैं सारी, और मुझे ये भी बताइएगा कितने पोलिंग बूथ कायम किए गए यहाँ पे?
जी बिल्कुल, इंतखाबात 2024 बड़ी तैयारियां हैं और जो कि वो आखिरी मराइल पर जा रही हैं। और मुल्तान शहर में जो है 6 कौमी जबकि 12 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, जिसके लिए 31 लाख से ज़ायद मर्द व ख़वातीन वोटर जो हैं वो वोट देने का हक रखते हैं, और जिनके लिए 1864 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो कायम किए गए हैं। और इनके लिए जो सामान की तरसील है, इंतखाबी सामान की तरसील, उसके लिए भी जो है मुल्तान ज़िला में जो है तकरीबन 3 सेंटर जो हैं वो कायम किए गए हैं। और मुल्तान पब्लिक स्कूल जो है इसके लिए NA 148, NA 149, 50 और 51 के लिए जो है इंतखाबी सामान की तरसील मुल्तान पब्लिक स्कूल से की जा रही है, जबकि NA 152 और 53 के लिए जो सेंटर्स कायम किए गए हैं वो तहसील जलालपुर पीरवाला और उसके साथ साथ जो तकरीबन शुजाबाद जो हैं वो सेंटर्स कायम किए गए हैं। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो आ रहे हैं इन पोलिंग इन सेंटर्स में, और जो इंतखाबी सामान है वो लेकर जो है वो जा रहे हैं अपने पोलिंग स्टेशन की जानिब। और उनके लिए जो सिक्योरिटी है उसके लिए जो है वो सख्त इंतजाम किए गए हैं। 11,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार, जिसमें जो है रेंजर्स और पाक आर्मी के जवान भी शामिल हैं। रेंजर्स और पाक आर्मी के जो जवान हैं वो रिज़र्व होंगे किसी भी बड़ी सूरत हाल को, नागहानी सूरत हाल को निपटने के लिए। और इसके साथ साथ अगर ओवरऑल बात की जाए 1864 पोलिंग स्टेशन में 270 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिनको असास करार दे दिया गया है। वहाँ पर जो CCTV कैमराज हैं और उसके साथ साथ वॉक थ्रू गेट्स हैं वो भी नस्ब कर दिए गए हैं। तमाम तर जो तैयारी है वो मुकम्मल हैं, और कल जो है ये जो इंतखाबात का अमल शुरू होगा और लोग बाहर निकलेंगे और अपने बड़े मजेदार हल्के यानी 152, 151 यहाँ पे हम स्पेसिफिकली देख रहे हैं कि रवायती हरीफ एक दूसरे के आमने सामने। रिदा सिंधु के पास में जाऊंगी फैसलाबाद में। रिदा, ये बताएगा कैसी तैयारी है फैसलाबाद में इंतखाबात के हवाले से, और साथ में कांटे का मुकाबला कौन कौन से हल्कों में एक्सपेक्टेड है, ये बताइए। जी बिल्कुल मदीहा, फैसलाबाद सनती शहर है और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, जबकि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। तो सियासत में भी ख़ास तौर पर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की सियासत में भी इस शहर का बहुत ही ज़्यादा किरदार जो है वो हमेशा देखने में आया है। इंतखाबात की अगर हम तैयारी की बात करें तो अब तक जो है वो पोलिंग स्टेशन के हवाले से भी तमाम तर इंतज़ाम और सिक्योरिटी के इंतज़ाम जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं, और यही यकीन दहानी कराई गई है कि पुरअमन तरीके से इंतखाबात का जो अमल है उसको मुकम्मल किया जाएगा। 10 कौमी असम्बली के जबकि 21 सूबाई असम्बली के जो हल्के हैं वहाँ पर 268 जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं, जबकि सूबाई असम्बली के 604 उम्मीदवारों के दरमियान जो है वो कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। ज़िला भर के इंतखाबी अमल के लिए 3687 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो कायम किए गए हैं। 1695 पोलिंग स्टेशन को हसास, जबकि 475 पोलिंग स्टेशन को हसास तरीन करार दिया गया है, और उनकी मॉनिटरिंग जो है वो CCTV कैमरों के ज़रिए की जाएगी। मॉनिटरिंग सेल भी कमिश्नर ऑफिस में जो है वो कायम कर दिया गया है। इसी तरह से पोलिंग डे पर सिक्योरिटी की अगर बात करें तो 16,900 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो ड्यूटी सर अंजाम देंगे, जिनमें पुलिस के, रेंजर्स के और पाक फ़ौज के एहलकार जो है वो शामिल हैं। और आज जो इलेक्शन सामान है उसकी तरसील का काम भी शुरू कर दिया गया है। अगर हम बात करें कि दिलचस्प मुकाबला जो है वो किन किन हलकों में है, तो सबसे बड़ा हलका फैसलाबाद का जो शहरी हलका है NA 102 है, जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और ये पुराना लायलपुर जब कायम हुआ था तो इसी हलके में जो है वो आता है। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली और आज़ाद उम्मीदवार जो चंगेज़ खान काकड़ हैं, इनके दरमियान जो है वो खासा कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। इसी तरह से NA 100 है, जहाँ से राना सनाउल्लाह जो कि मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर भी हैं और पीपल्स पार्टी की खातून उम्मीदवार सिद्रा सईद बंदेशा के दरमियान भी एक मुकाबले की फ़िज़ा जो है वो यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह से जो है वो दीगर हलकों में भी मुकाबला जो है वो काफ़ी सख्त देखने में आ रहा है। अगर हम आवाम की बात करें, टर्नआउट की बात करें, तो अगर पिछला एक हफ्ते से पहले की बात की जाए तो आवाम कोई इतनी ज़्यादा जो है वो पुरयकीन या फिर इतनी पुरुमीद नहीं थी इलेक्शंस के हवाले से। उनका रद्द अमल जो है वो कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन पिछले एक हफ्ते में और ख़ास तौर पर जो कल इलेक्शन कैंपेन का आखिरी दिन था, तो फैसलाबाद के तकरीबन तमाम ही हलकों में सियासी
सियासी सरगर्मियां अपनी उरूज पर रहीं, कॉर्नर मीटिंग्स और जो जलसे जो है वो उम्मीदवारों ने भी बाहर वोट देने के लिए। बहुत शुक्रिया जी। रिदा सिंधु हमारी नुमाइंदा फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद थी, मोहम्मद आतिफ हमारे नुमाइंदे मौजूद थे हमारे साथ मुल्तान से, और साथ में मुकर्रम खान हमारे साथ मौजूद थे, माफ़ कीजिएगा, कोयटा से हमारे साथ मोहम्मद आतिफ और मुकर्रम हमारे साथ मौजूद थे मुल्तान से। आप तीनों को बहुत शुक्रिया। मैं छोटी सी ब्रेक ले वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आप तमाम तो देखने वालों को खुश आमदेद एंड वेरी गुड मॉर्निंग। 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है इलेक्शन डे में, और आप तमाम तो लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि घरों से ज़रूर बाहर निकलें, वोट ज़रूर कास्ट करें। और अगर आपको ये लगता है कि आपका एक वोट अगर आप नहीं भी डालते तो कोई फ़र्क नहीं पैदा, फ़र्क बिल्कुल पड़ता है जनाब। आपने निकलना है, आपने वोट कास्ट करना है। और एक और चीज़ देखें, आपके आसपास के लोग आपके घर में भी आप देखेंगे, आपके दोस्तों में भी देखेंगे, ज़रूरी नहीं है कि जो आइडियोलॉजी आपकी हो, आपके दोस्तों की, आपके घर वालों की भी कोई आइडियोलॉजी हो। कोई किसी को भी वोट कास्ट करे, उसको इज्जत की निगाह से देखें। और जो नफ़रतों का जो कल्चर है ना, इसको अब ख़त्म करने की ज़रूरत है। गो कि हम स्पेसिफिकली अब देख रहे हैं कि हमारी सियासी जमातों के मंशूर में ये बात आ गई, मैनिफेस्टो में ये बात आ गई, और कैंपेन जो चला रहे हैं वो ये कह के चला रहे हैं कि जब नफ़रत की सियासत को पीछे छोड़ देना है। लेकिन हो यही रहा है कि उनके मुखालिफ जो भी आ रहा है, उनका वोटर उनसे नफ़रत कर रहा है। तो ये सिस्टम ख़त्म कैसे होगा? हम कैसे रिस्पेक्ट करना सीखेंगे कि अगर कि सामने वाले की आइडियोलॉजी हमसे डिफरेंट है तो हमने फिर भी एक रिस्पेक्टफुल वे में चीज़ करना है। ठीक है, ओके, वी एडमिट कि आपकी आइडियोलॉजी है और आप इसको पसंद करते हैं, दैट्स फाइन। एट द एंड ऑफ द डे हम सबको पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करना है। इस वक्त सियासी जमातों के जो मंशूर पर अगर हम नज़र डालें तो हमें बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे चुन चुन के मंशूर में वो नुकात शामिल किए गए हैं जिनके नाफिजुल अमल होने का ख्वाब अवाम बरसों से देख रहे हैं। कई सियासी जमातों ने अपना मंशूर अवाम के सामने लाने में काफ़ी ताख़ीर की, और ऐसा महसूस होता था जैसे मंशूर बहुत कम टाइम में बनाया गया और बड़ी उज्जलत में बनाया गया।